ठीक है आज? सब ठीक है ना? चलो फाइनली सब ठीक है। बड़ा अच्छा लगा, कई दिनों बाद ये क्लास हो रही है। किसी की नजर लग गई थी, क्या करें। जैसे ही क्लास शुरू होती कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ जाता और क्लास स्टक करने लगती थी। अब मुझे लग रहा है कि अब तो ठीक है ना? अब तो सही चल रही है। एक बार कमेंट में लिखकर बताओ भाई। आप तो वीडियो क्लियर नजर आ रही है, रुक तो नहीं रही है क्लास? सब क्लियर है सर पवन? बहुत बढ़िया। चलो, वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है ना? आवाज सही है? चलो, देर आए दुरुस्त आए। चलो कैसे भी ठीक तो हुई, अभी ठीक तो है ना अब तो? चलो बढ़िया है। तो एक बार सभी जितने भी दोस्त लाइव जुड़ गए हैं वो एक बार हेलो हाय लिखकर बताइए कमेंट में। कोई समस्या तो नहीं है? और एक बार क्लास का लिंक सभी दोस्तों में शेयर कर दो, सारे स्टडी चैनल पर, सारे स्टडी ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां भी आप जुड़े गए हो वहां पर लिंक को शेयर करो और एक मैसेज कर दो क्लास फाइनली लाइव है, अब आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है, यानी दूसरे दिन की क्लास कर रहे हैं हम प्रॉफिट लॉस की। तो बहुत ही मजेदार सेशन रहेगा, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से बुला लीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि क्लास लाइव है, जल्दी जुड़ जाएं। फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी से इतना काम कर दो, वही जल्दी से लिंक शेयर कर दो, मैसेज कर दो क्लास लाइव है, जल्दी जुड़ जाए। बहुत देरी से आते हैं। बताओ भाई। चलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी को। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज का खास सेशन की बात करें तो क्लास नंबर ये 7वीं क्लास आज हम कर रहे हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 के लिए, जिसमें चैप्टर वाइज क्लास पढ़ाई जाती है। और आज की जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि है, जिसका पार्ट नंबर सेकंड। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर सेकंड है। जिसने पार्ट नंबर पहले नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लाइव वाले सेक्शन में चले जाएंगे, सारी 1 बाई 1 क्लास मिल जाएगी जितनी भी अभी तक लाइव क्लास हुई है। एक ये जो क्लास आपको डेली चैप्टर वाइज क्लास मैथ फाउंडेशन बैच 2025 के लिए क्लास, ये डेली 3:30 बजे, 3:30 बजे दोपहर में लाइव मिलेगी, जिसमें हम मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज सीख रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरी क्लास शाम को 8 बजे लाइव मिलेगी, जो कि प्रैक्टिस क्लास होती है। प्रैक्टिस क्लास जिसमें हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है, जिसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
बहुत ही जानदार और शानदार होते हैं। यश कुमार, हाय हाय यश कुमार, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन हम इस क्लास में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो 2 क्लासें होती है, दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने आ जाओ और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने आ जाओ। और मैथ के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 घंटे यूट्यूब पर आप लाइव आ जाइए मेरे साथ, आपकी मैथ की समस्या सारी की सारी खत्म। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैंने इस तरीके से शेड्यूल बनाया है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चल ठीक है, तो आप बस एक काम करना है, इस सेशन के बारे में, कंटेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, भाई बंधुओं को, अपने जितने भी मित्र हैं सबको बताना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन दोनों क्लासों के बारे में बताइए, हमारे चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन पर प्रेस कराएं, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बस इतना काम, इतना साथ आपको मेरा देना है कि आपको स्टूडेंटों को ज्यादा से ज्यादा, एस्पिरेंट्स जितने भी यार दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सभी सहेली हैं, जितने भी हैं आपके जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में कुछ नहीं आता उन्हें, मैथ उन्हें जीरो से सीखना है, तो आप जोड़िए इन क्लासों में। मैं डेफिनेट कहता हूं कि 90% आपको मैथ यही यूट्यूब पर सिखा दूंगा मैं आपको, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है 2 घंटे के लिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट है। आज सेकंड पार्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगर रेडी हो तो रेडी लिखकर बता दीजिए। पहला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये कहां पहुंच गए? क्या आगे हो गया? एक सेकंड, ये हम पढ़ चुके हैं, हो गया तो हाँ यहाँ तक हो गया। आप हाँ, ये क्लास ध्यान रखना, ये आरआरबी एनटीपीसी, मैंने बताया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये प्रैक्टिस क्लास होती है शाम को 8 बजे। कितने? शाम को 8 बजे। मैथ्स, पीवाईक्यू और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डेली शाम को 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे लाइव जुड़िए और शानदार और मजेदार कंटेंट का फायदा उठाइए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला देखिए, आज का कॉन्सेप्ट इस तरह का कॉन्सेप्ट होने वाला है जिसमें हम आर्टिकल्स यानी वस्तुओं के टर्म में प्रॉफिट और लॉस को पढ़ेंगे। यानी कितने वस्तुएं बेचने पर कितने वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर, यानी कितनी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसको परसेंट में कैसे पता करते हैं। तो आज का एक कॉन्सेप्ट पहला यहीं से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है कि the cost price of 84 articles is equal to selling price of 75 articles. Find the profit or loss percent. यदि 84 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत है, ये बताना है। यानी आपको आर्टिकल्स यानी वस्तुओं के रूप में कितनी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के बराबर है, ये आपको दे रखा है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ, ये बताना है आपको। बताइए बताइए कॉन्सेप्ट तो बताओ दोस्त। आ रहा है किसी को? चलो चलो सीख लेते हैं।
देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर सीधा बोला है कि 84 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्या क्रय मूल्य यानी सीपी, 84 का जो सीपी है वो 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, यानी 75 के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इन पर कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो मेरे भाई यहां से पहले सीपी और एचपी का रेशियो बना लेते हैं, यानी सीपी क्रय मूल्य अपॉन ये एसपी इधर से आ जाएगा तो एसपी बराबर इधर 75 और ये 84 इधर से जाएगा तो बाहर में चला जाएगा 84। देखिए 3 से काट दें तो ये 25 बार कटेगा और 3 से काट दें तो 3 दूनी 6 28 बार कटेगा। तो यहां से ये पता चला कि सीपी और एचपी का रेशियो 25 रेशियो 28 हुआ, यानी क्रय मूल्य 25 रुपए और विक्रय मूल्य 28 रुपए। क्रय मूल्य 25 रुपए और विक्रय मूल्य 28 रुपए। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, यानी कम रुपए में खरीदा है, ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा भाई, 25 में खरीद कर 28 रुपए में बेचेंगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। और ये परसेंट में बताना है कितने परसेंट हुआ, तो कितने पर होगा 3 रुपए का प्रॉफिट, 25 रुपए पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर 25 और परसेंट चाहिए तो गुणा 100। 25 का भाग 100 में करेंगे 4 बार, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12%। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, 12%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे भाई कितना होगा, 12%। बी इज राइट आंसर। गुड, वेरी गुड। समझ आया दोस्त, कोई समस्या, समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए। चलो अब इसी का और एक और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। बताइए, इसे बताइए करके, करिए सॉल्व, सभी दोस्त सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे इसका। करिए साथियों इसका आंसर। If cost price of 72 articles is equal to selling price of 90 articles, find the profit or loss percent. यदि 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ दोस्त, करो आंसर। बताइए बताइए। हाँ दोस्त, क्या है आंसर। सी, गुड गुड, वेरी गुड। अब देखिए फिर से कहा 74 वस्तुओं का सीपी यानी 74 सॉरी 72 का सीपी इक्वल टू 90 का एसपी यानी 90 के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। के एसपी के बराबर है, मैंने कहा एसपी सीपी का रेशियो बना लिया, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 72, 72, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72, 5 और 4 हो गया रेशियो, यानी क्रय मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 4। तो बात समझ में आ रही है, यानी 5 रुपए में खरीद लिया और 4 रुपए में बेच दिया और प्रॉफिट लिखकर बता रहे हो, प्रॉफिट हो गया। भाई 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा दोस्त, लाभ होगा। बी बता रहे, बी बी तो प्रॉफिट है 20%। मेरे भाई यहां समझो, कोई वस्तु 5 में खरीदी है और 4 में बेच रहे तो क्या होगा,
भाई लॉस होगा, हानि होगी। 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि नहीं होगी? हानि होगी। कितनी की? 1 रुपए की। कितने पर? क्रय मूल्य पर, यानी 5 पर। और परसेंट चाहिए तो गुणा 100। ठीक है, तो 5 का भाग 100 में करेंगे तो 20% का लॉस होगा मेरे भाई, लॉस, हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, 20% लॉस। गुड, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको, कि कॉस्ट प्राइस, कुछ वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो वहां पर प्रॉफिट या लॉस कैसे पता करना है आप आराम से कर सकते हो। आई होप आप क्लियर होगा। क्लियर है ना? तो थम्स अप करके बताओ एक बार अगर क्लियर है तो। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में से ऐसे बनता है कि कुछ वस्तुओं को सेल करने पर, यानी कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस या आपके कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी लाभ या हानि कुछ वस्तुओं की क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर होती है। तो उस केस में वो जो लाभ या हानि हुआ कितने परसेंट हुआ ये पता करना होता है। यानी जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 40 सेब बेचता है तो उसे 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताओ उसका लाभ कितने प्रतिशत है, यानी उसे कितने परसेंट लाभ होता है। लाभ तो दे रखा है यहाँ पर, क्या? 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लेकिन ये कितने परसेंट हुआ ये बताना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताना है। तो कितना हुआ दोस्त? कोई दोस्त आंसर करेगा इसका? हाँ मेरा भाई, कोई है? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे हैं, करो आंसर करो तो। बताओ भाई दोस्त। चलो 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 देख लो, बता देता हूं मैं। जैसे कह रहा है कि कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 40। 40 आर्टिकल बेचता है, 40 वस्तुएं बेच, यानी 40 सेब बेचता है, तो उसे प्रॉफिट होता है, बताया उसने, लाभ होता है। लेकिन लाभ कितना होता है? 8 वस्तुओं के 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर, के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ ये देखें। तो पहले ध्यान रखिए, ये प्रॉफिट या लॉस जो परसेंट में काउंट किया जाता है वो किस पे काउंट किया जाता है, यानी लाभ या हानि को परसेंट में काउंट करते हैं, परसेंट बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं? सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बनाते हैं। और यहाँ पर क्रय मूल्य तो है नहीं, ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी बनाएंगे, और सीपी बनाने के लिए क्या होता है, एसपी में से प्रॉफिट घट जाता है, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं, जब तो क्रय मूल्य आता है। तो ये कितना हो जाएगा? 32। और अब जाके इस प्रॉफिट को परसेंट में निकाल सकते हो कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 8 के बराबर, सीपी कितना हो गया? 32 और इंटू 100। ठीक है, ठीक है। अब कर देंगे 8 से एक बार, 8 से 4 बार, 4 का भाग करेंगे तो 25 बार। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 25%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। 20% नहीं, 25%। समझे दोस्त? हाँ, ये एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर, इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको पहले सीपी में कन्वर्ट करेंगे। सी के लिए 40 में से 8 घटा देंगे, 32। 32 पे 8 का लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट हो गया? 25% हो गया। समझ आया दोस्त? हाँ,
ठीक है। अब नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन ऐसे है, बताइए, सभी दोस्त बताएंगे इसको। A fruit seller sold 64 fruits. Then he got profit equal to the selling price of 24. Find the profit percentage. एक फल विक्रेता 64 फ्रूट्स बेचता है तो उसे 24 फ्रूट्स के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बताओ भाई, बताओ दोस्त, करो आंसर, लगाओ दिमाग। कितना कर रहे हो भाई? करिए। अब कमेंट बड़े स्लो दिखाई पड़ते हैं, क्यों नहीं करते जल्दी? करिए करिए करिए, आंसर करो, चलो। कितना हुआ? चलो देखो, कह रहा है 64 फ्रूट बेचता है, तो मैंने कहा एसपी 64 फ्रूट्स के बराबर है, और प्रॉफिट जो है वो 24 के एसपी के ही बराबर है। तब आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए 24 का प्रॉफिट हुआ है, 24 का लाभ हुआ है, कितनी वस्तुएं बेचने पर? 64। तो 64 में से ये 24 घटा देंगे, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट मिल जाएगा, कितनी परसेंट हुआ। तो 24 भाग नीचे 40 गुणा 100, 20 से काट दें, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से काट दें से 12, 12 गुणा 5 60% का प्रॉफिट हुआ। कितना? 60%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 60%। बी, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सब समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? भाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना क्लास को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाना है। जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी नए हैं जो अभी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ में उनमें समस्या रहती है, मैथ नहीं पकड़ में आता, जोड़िए इस क्लास में। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, बिल्कुल भी नया हो उसको ये समझ में आप ना, मेरा काम है, मैं कैसे समझाऊंगा ये काम है। बस आपको बस क्लास में लेकर आना है, उसको बताना है। 3:30 बजे बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, बेसिक से हाई तक सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो आपका इतना काम जरूर बनता है, क्लास में उनको लेके आए, उनको कन्वेंस करें, और 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए और 8 बजे प्रैक्टिस कराने के लिए क्लास में जरूर जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कराना है। चलो एक और करते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन बताइए, बताइए इसको करके बताएं। A fruit seller sold 60 fruits, then he got loss equal to the selling price of 15 fruits. Find the loss percentage. एक फल विक्रेता 60 फ्रूट्स बेचता है तो उसे 15 फ्रूट्स के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? बताओ भाई, उसे कितने परसेंट लॉस होता है? ये लॉस का केस है, बताओ। करो दोस्तों आंसर। करिए।
कितना हो रहा है 20%। देखिए कह रहा है 40-60 फ्रूट बेचता है एसपी 60 का, और इस पर हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है। लॉस कितने का 15 के एसपी के बराबर। तब ये बताओ कि लॉस कितने परसेंट हुआ, लॉस कितने परसेंट हुआ। तो लॉस हुआ है 15 के विक्रय मूल्य के बराबर, और 60 वस्तुएं बेच रहा है तब लॉस हो रहा है। तो बचे 60 माइनस 15, सही है क्या मेरे भाई? यही गलत है, -15 नहीं होगा, क्योंकि लॉस होता, सॉरी प्रॉफिट होता तभी तो एसपी में से घटता। ये तो प्रॉफिट हो रहा है, ये तो लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या होता है एसपी में जुड़ता है तब सीपी बनता है। मैंने छोटी बातें मैंने बताया था पहले पार्ट में, शुरू में ये बताया था कि अगर लॉस हो रहा होता है तो सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी में लॉस को जोड़ते हैं तब सीपी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो ये 15 यहाँ प्लस होगा 60 में, 15 क्या होगा प्लस होगा, 15 प्लस होगा यहाँ। ठीक है, और तब परसेंट तो गुणा 100 ये होगा 15/75 गुणा 100। तो 15 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 से 100 20 बार, 20% लॉस होगा 20%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर है जो ए लगा रहे हैं। समझे दोस्त, बी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये लॉस था, यहाँ पर लॉस हो रहा था इसलिए लॉस को एसपी में जोड़ेंगे तब सीपी बनेगा। तो सीपी पर हम लॉस को कितने परसेंट करेंगे वो ऐसे होता है, समझ गए? ओके गुड, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और दूसरे कॉन्सेप्ट। हाँ अब देखिए वही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो कुछ आर्टिकल्स यानी कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा था। ठीक है, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ या हानि हो रही थी। इस बार लाभ और हानि हो रही है लेकिन क्रय मूल्य के बराबर, यानी कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। जैसे ये है, एक फल विक्रेता 25 सेब बेचता है तो उसे 5 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ कितने प्रतिशत है? इस बार एफपी के बराबर लाभ या हानि नहीं हो रही, सीपी के बराबर ही हो रहा है। यानी यहां पर एफपी यानी 25 से बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 सेबों के सीपी के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो इस केस में कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी उसे कितने परसेंट लाभ हो रहा है। अब देखिए ये बात दिमाग में बिठा लेना, अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि अगर कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि, उसको डायरेक्ट इसी एसपी पर ही निकाल देते हैं, उसके लिए सीपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट लाभ है तो यहाँ से लाभ बनाने के लिए 5 का कितने पर 25 पर और इंटू 100 इसी पे डायरेक्ट निकाल देते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ये 25 से ये 4 बार 4 गुणा 5 20% लाभ, कितना 20% लाभ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये फर्क है थोड़ा सा। अगर एफपी दिया है तो इसमें से माइनस, यानी प्रॉफिट जो है या लॉस एसपी के बराबर, कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर दे रखा है तो इसमें से घटाना है। ठीक है, और अगर सीपी के बराबर दिया तो कुछ भी घटाना नहीं, डायरेक्ट उसी पे निकाल देना है जो भी आपको एसपी दिया था। समझ आया? ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है, ये आपको दिमाग में बनाना है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए अपने को। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई?
कहाँ पर क्या अंतर था। चलो चलो अब आते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर। हम देखिए दो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं वस्तुओं के क्रम में। कुछ वस्तुओं का एसपी कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो वहां से प्रॉफिट लॉस बताओ कितने परसेंट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सीख सकेंगे कि कौन कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तीसरी बात हम ये यहाँ सीख चुके हैं कि कुछ वस्तुओं पर बेचने पर कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये पता। ठीक है, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब चलते हैं इस तरह का, जहां पर आपको वस्तुओं का रेट भी दे रखा होगा, कीमत भी दे रखी होगी कि इतनी वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी हैं और इसमें से इतनी वस्तुएं इतने रुपए में बेची हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यानी जहां पर वस्तुओं का संख्या यानी आर्टिकल के नंबर कितनी वस्तुएं हैं और उनकी कीमत यानी कॉस्ट भी दे रखी होगी, तो उस केस में हम प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करते हैं ये देखिए। यहां बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 36 पेन 100 रुपए में खरीदता है और 24 पेन 80 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है ये बताओ। बताओ। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब समझिए। देखिए यहाँ पर आपको वस्तु भी दे रखी होंगी, आर्टिकल भी दे रखी होंगी और इधर इनकी कीमत कीमत भी दे रखी होगी। कीमत या तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों तरीके से दे रखा होगा। जैसे कह रहा है 100 रुपए यानी 36 पेन यानी वस्तु कितनी 36 और कितने रुपए में खरीदी है 100 रुपए में। ये 100 रुपए क्या है सीपी है। ठीक है, यानी 36 पेन खरीदे हैं 100 रुपए में और फिर बेचे हैं यानी एसपी, तो 24 पेन 80 रुपए में बेचे हैं, यानी वस्तु कितनी 24 और कीमत कितनी 80 रुपए में बेचे हैं। तो बताओ दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई है ये पता करना है। कितने परसेंट प्रॉफिट और कितने परसेंट लॉस हुआ है ये पता करना है। तो देखिए इस केस में एक बात ध्यान रखना बस छोटी सी, जब भी कुछ वस्तुओं का एसपी और कुछ वस्तुओं का सीपी आपको पता है, वहां पर प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आपको क्या करना है, आर्टिकल्स यानी वस्तुओं की संख्या बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ 36 वस्तुएं हैं, यहाँ 24 है, दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। जैसे मैं अगर 36 में 2 से गुणा कर दूं तो 72 हो जाएगा और 24 में 3 से गुणा कर दूं तो 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर की लाइन में आप 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो कीमत 200 हो जाएगी और इसमें 3 का गुणा करें 24 या 72। ठीक है, और यहाँ 3 का गुणा होगा तो 3 अट्ठे 24 240 ये हो गया। आप देखिए ये तो वस्तु तो हो गई बराबर, इनका तो काम खत्म, इनका तो कुछ करना नहीं है। यहां देखना यानी ये सीपी कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 200 और ये एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया 240। 200 में खरीदा 240 में बेच दिया, तो क्या होगा यहाँ से अंतर देखा तो कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ही होगा, लाभ होगा। कितने का 40 रुपए का, कितने पर 200 रुपए पर और परसेंट चाहिए तो गुणा 100, 2 से ये 2 जीत पड़ गए, 2 से ये 20 यानी 20% लाभ हुआ। क्या हुआ 20% प्रॉफिट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया शाबाश दोस्त। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, 20% प्रॉफिट। गुड, समझ गए समझ गए। आर्टिकल का एसपी और सीपी दिया है, कीमत पता है, वस्तुओं की संख्या भी पता है, तो ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और देख लो एक और बना लो ऐसा ही क्वेश्चन, बताओ करिए से।
करिए, एक दुकानदार ने 12 बुक्स 900 रुपए में खरीदे तथा 20 बुक्स 1920 रुपए में बेचे, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त हुआ? बताओ बताओ भाई। करिए दोस्त, आंसर करके बताएं। कितना आ रहा है? कितना होगा? क्या कर रहे हो? आंसर आंसर करो भाई। टाइम बहुत लेते हो भाई। देखो, कह रहा है 12 बुक्स, तो 12 आर्टिकल हो गए, 900 रुपए में खरीदे, 900 रुपए में खरीदे, खरीदने का मतलब ये सीपी है, ठीक है। और 20 बुक्स यानी 20 वस्तुएं 1920 रुपए में बेच दी, 1920 रुपए में बेच दी, ये एसपी है, ठीक है। मैंने कहा दोनों को बराबर करो, 12 20 को बराबर करेंगे तो इतना समझ में आ रहा है कि 12 पर 60 यानी 5 का गुणा कर दें, और यहाँ 20 दिया 60, यहाँ 3 का गुणा कर दें, तो जब 5 का गुणा होगा ये तो 60 बन जाएगा, और ये भी, और यहाँ 5 का गुणा होगा तो 450 यानी 4500 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 का गुणा होगा, ये भी 60 बन जाएगा, और 3 का गुणा यहाँ होगा तो ये बन जाएगा 20 दिया 60, 19 दिया 57, 5760। कितना? 5760। अब देख लीजिए, 4500 रुपए में खरीदा और 5760 रुपए में बेच दिया, 5760 में, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ? यानी कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ तो होगा, लाभ तो होगा। और कितना लाभ होगा? 60 और 1260 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर? 4500 रुपए पर, और इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, जीरो 2 जीरो ये कट गई, 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, 9 और 9 चौक 36, 140, 5 से भाग कर गए तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28%। कितना प्रॉफिट हुआ? 28%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाई या तो कमेंट में आप आंसर कर नहीं रहे या मुझे दिख नहीं रहा, क्या हो रहा है? या तो आप आंसर कर नहीं रहे हो, यानी कमेंट में कुछ लिख नहीं रहे हो, या मुझे दिख नहीं रहा है। डी बिल्कुल सही है, अब आया डी, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए, जहां पर बहुत से स्टूडेंट फंसते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आज के बाद इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करोगे और ना ही कभी भूलोगे। एक बार आप ट्राई करें। क्वेश्चन है, a shopkeeper sold a shirt at 12% profit if he had bought it 8% less than the initial price and sold it for rupees 60 more. He would have earned 25% profit. Find the cost price of this shirt. एक दुकानदार ने एक कमीज 12% लाभ पर बेची, यदि वह उसे 8% कम में खरीदता और 60 रुपए अधिक में बेचता तो वह 25% लाभ कमाता। कमीज का क्रय मूल्य बताइए। बताओ भाई, एक बार ट्राई करें दोस्त, फिर मैं बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। आज के बाद इस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करोगे, वो तरीका बताऊंगा मैं आपको।
चलो एक बार करके देखिए, एक बार सॉल्व करें। चलो चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि समय कम है, कंटेंट ज्यादा है, फिर कंटेंट छूट जाएगा, मैं चाहता हूँ कि कुछ है, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे करना है। यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार ने कमीज 12% लाभ पर बेची है, यदि वह 8% कम में खरीदता और 60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। कमीज का क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी। मैं देखिए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको, क्या टर्म होते हैं। सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, और एसपी होता है, विक्रय मूल्य होता है। यही चार टर्म तो होते हैं, चार शब्द ही बताए हैं मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको यूज करना, ठीक है। आप देखिए आपसे कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या है। कमीज जो थी वो कितने रुपए में खरीदी हमें नहीं पता। मैं थोड़ा आसान सा बता दूंगा, आप यहाँ पर कुछ भी इसको सपोज कर लो उसका क्रय मूल्य, अगर मान लीजिए, और उसको देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये चीज मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज सपोज करो वो तो 100 के मल्टीपल में सपोज करके चलो, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो आसान हो जाएगी, क्योंकि परसेंट जब निकालते हैं तो 100 का आसानी से निकालते हैं इसलिए। तो अब मैंने मान लिया कि कोई भी वस्तु 100 रुपए की, ये कमी हमने 100 में खरीदी थी, अगर उसने 12% प्रॉफिट पर बेचा, इसको 12% लाभ पर बेचा, तो कितने में बिकी होगी, 112x में बिकेगी। यानी कोई भी वस्तु 100x में खरीद कर 12% के फायदे पर बेचेंगे तो 112x में बिकेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है, ये बात पल्ले पड़ रही है ना सबको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब आगे की लाइन पे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि यदि वह इसे 8% कम में खरीदता, 8% कम में खरीदता, अभी कितने में खरीदा है, 100x में, इसको 8% कम में खरीदता, 8% निकालें 100x का तो 8x आएगा, 8x कम कर देंगे इसमें से तो कितने में खरीदता, 92x में, कितने में खरीदा जाता, 92x में, और पहले से 60 रुपए अधिक में बेचता, पहले से 60 रुपए अधिक में बेचता, 60% अधिक में नहीं, 60 रुपए अधिक में, यानी 112x प्लस 60 रुपए, तो प्लस 60, यानी 60x मत कर दे, 60 रुपए, ठीक है, तो बेचता, तो उसे लाभ होता 25% का। तो लाभ कितना होता, 25% प्रॉफिट होता। तब बताओ उसको। तो मेरे भाई आप लाभ को निकालते कैसे हो, यानी ये जो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए पहली लाइन तक कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली लाइन को प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि 25% का फायदा यानी 25% का लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, होता है कि नहीं होता, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है तभी तो लाभ आता है। हाँ, विक्रय मूल्य हो गया 112x प्लस 60, और इसमें से क्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ 92x, 92x इतना क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ परसेंट में किस पे काउंट किया जाता है, परसेंट में काउंट किया जाता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 92x, यानी 92x और इंटू 100% कर रहे हैं, इंटू 100 इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो 25 से एक बार कट गया ये, और 25 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। 4 का भाग 92 में कर दूं, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 23x हो जाएगा। 23x का गुणा 1 से करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 23x, और इधर 112x में से 92x घट जाएंगे, तो 12 और 8 20, 20x बचेगा। 20x और ये प्लस के 7, ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को मैं आगे करना चाहूँ तो 20x इधर से जाएंगे तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 60, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 का भाग 60 में करूंगा तो कितनी होगी 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 आ गई, ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है सभी, देखिए, ठीक है।
सुबह में, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ से आपको सीपी बताना था, सीपी हमारा कितना था 100x, तो 100 गुणा x की वैल्यू 20 यानी 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए, यानी कमीज, यानी कमीज की जो क्रय मूल्य था वो 2000 रुपए आएगा। भाई यहाँ ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे न जाए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ कोई गलती तो नहीं हुई। इंग्लिश हिंदी में देख लेते हैं, 12%, 8% लेस देन एंड 60 रुपी मोर देन, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में सेम है। 25% प्रॉफिट, हाँ 25% प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट 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 टू, और ये होगा कितना, 240, 240, हाँ ये कितना, बिल्कुल सही है। 240 इनसे 60, 92 घटेंगे तो 20 ही बचेगा ना, 0, 11 और 9 तो 20, बिल्कुल सही है 20। इधर 23 चौका 92 होते हैं, 20 चौका 80, हाँ सही है। 23 में से घटेंगे 20 तो 3x, x की वैल्यू तो 20 ही आएगी, 20 के साथ, बिल्कुल सही है भाई, 2000 रुपये ही आएगा। कितना आएगा 2000 रुपये। अब देखिए इस बात को मैं प्रूफ करके बताऊं, तो प्रूफ ये हो सकता है कि अगर 2000 रुपये में कोई ये कमीज खरीदी, 12% लाभ पर बेचेंगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपये लाभ के मिलेंगे तो 2240 में बिकेगी। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसे 8% कम में खरीदते, 2000 की चीज को 8% कम कर दो तो 8 दूनी 16, 160 रुपए कम हो जाएंगे, 160 घटा देंगे 2000 में से तो 1840 रुपए हो जाएंगे। कितने में खरीदते, 1840 में खरीदते, और 60 रुपए ज्यादा में बेचते, यानी 2240 में पहले बेच देते, 60 रुपए ज्यादा कर देंगे तो अब 2300 में बिकेगी। अब 2300 में बिकेगी, तो मेरे भाई 2300 में से 1840 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 400, 460 बचेंगे। 400, 22 में से घटाना, 460 का फायदा होगा कितने पर, 1840 पर, कितने परसेंट हुआ, गुणा 100। यहां से देखेंगे 0 से 0 कट गया ये, ठीक है, और ये शायद कितनी बार कटेगा, 400, 4 से 24, 4 बार कट जाएगा ये, 4 और 4 का भाग 100 में करेंगे तो 25% फायदा, बिल्कुल वो 25% फायदे की कह रहा है, देख लो 25% फायदा ही हो रहा है। तो क्या होगा 2000, बिल्कुल सही आंसर है भाई, 2000 रुपए बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, ऑप्शन गलत है, 2000 रुपए आपका आंसर बिल्कुल सही है। मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा या नहीं बैठा, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट रह जाएगा, मैं एक और क्लास बना दूंगा, एक प्रॉफिट लॉस की एक और क्लास लेके आ जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। बात यह है कि जो भी सिखाया जाए उसको आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, यानी अब दोबारा क्वेश्चन बने तो आप इसको गलत तो नहीं करोगे, आंसर कर दोगे सही, बताओ भाई। जी कर देंगे, यस और नो कुछ तो लिखकर बताओ, हो जाएगा ना, गुड गुड, वेरी गुड, हाँ चलो। तो आप ऑप्शन पे बन जाना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, कॉन्सेप्ट सीख गए ना, बस इसी कॉन्सेप्ट से बनना ये क्वेश्चन, और बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया, और बच्चे फंसते हैं इसमें, यानी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसते हैं, गलतियां करते हैं, इसलिए ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसका आंसर आप करेंगे जल्दी से, इसी तरह का ये क्वेश्चन बताइए। और जैसे आपको लगे कि क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, वो मैटर नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना है। इसलिए आप अपना आंसर लिखकर बता सकते हो अगर अलग आ रहा हो इसमें से, ठीक है, कमेंट में करिए। हरीश ने अपने लैपटॉप को 20% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 750 रुपए कम में खरीदता
और 300 रुपए कम में बेचता तो उसे कुल 10% हानि होती। लैपटॉप का क्रय मूल्य बताइए, बताओ बताओ। कितना होगा? करो दोस्त, आंसर करो इसका। करिए करिए। चलिए चलिए करिए। चलो देख लेते हैं। कह रहा है हरीश ने अपने लैपटॉप को 20% हानि पर बेचा। यदि वह 750 रुपए कम में खरीदता और 300 रुपए कम में बेचता तो उसे कुल 10% हानि होती। लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? फिर से वही देखिए रखते हैं आप, सीपी, प्रॉफिट या लॉस, और एसपी। ठीक है, आपने शुरू वहीं से किया। मान लीजिए 100x सीपी है, पहले उसे 20% हानि पर बेचा है, लॉस है 20%, 20% लॉस, तो मैं लॉस को माइनस रखता हूँ। तो माइनस, तो कितने में बेचा? 80x में बेचा। ठीक है, ठीक है। क्या वॉइस नहीं आ रही थी? माइक तो बंद हो गया था मेरा शायद। एक सेकंड। चलिए, ठीक है। 80% पर बिकेगा 20% के लॉस पर। अब वो कह रहा है कि अगर 750 रुपए कम में खरीदता, रुपए कम में खरीदा, ध्यान रखना परसेंट में नहीं, रुपए कम में। यानी जो चीज आपने 100x में खरीदी थी पहले, जो चीज आपने 100x में खरीदी थी, अब उसको 750 रुपए कम में खरीदना है, तो -750 खरीदता और 300 रुपए कम में बेचता। जो चीज पहले 80x में बेच रहे थे, अब उसमें से 300 रुपए कम, यानी 80x माइनस 300 में बेचता, तो उसे लॉस होता केवल 10% का, 10% की हानि होती, फिर भी लॉस होता 10%। मैंने पहली लाइन को छोड़ते हैं, दूसरी लाइन को हम प्रूफ करते हैं, यानी यहीं से शुरू करते हैं कि 10% का लॉस होता। तो ये 10% का लॉस हम कैसे निकालते हैं? तो 10% हानि हो रही है, हानि निकालने के लिए क्या करते हैं हम? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्योंकि हानि कब होती है? ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेचा जाता है, जब तो हानि होती है। तो यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, इसलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। यानी 100x माइनस 750 में से माइनस करेंगे 80x, जो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस 300 हो जाएगा। ये इतने रुपए की हानि होगी। और हानि को परसेंट में चेंज करना है, तो बाहर किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना? 100x माइनस 750, और परसेंट चाहिए तो गुणा 100 कर लेते हैं। ठीक है, 10 से ये एक बार कट गया और 10 से ये 100 10 बार कट गया।
आगे देखिए इस 10 का भाग अगर हम 100 और 750 में देंगे तो ये जीरो कट ही जाएगा। 10x माइनस 75 बचेगा, जितना गुणा 1 से करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x माइनस 75 बराबर, आगे यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 100x में से 80x घट जाएंगे तो 20x बचा, माइनस 750 में से प्लस के 300 घटाएंगे तो माइनस के 450 बचेंगे। ठीक है, अब 20x, ये 10x इधर जाएगा तो 20x में से माइनस होगा 10x, और माइनस के 450 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, जिसमें से 75 घट जाएगा 450 में से, 450 में से 75 घट जाएगा तो 375 बचेगा। कितना? 375। तो 10x की वैल्यू 375, यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 375 में 10 का भाग होगा जो कि 37.5 देगा। कितना? 37.5। और आपका सीपी कितना था? 100x, कितना? 100x, तो 100 गुणा x की वैल्यू 37.5 गुणा करेंगे तो 3750, नहीं एक पॉइंट हट जाएगा, हाँ 3750। कितना होगा? 3750। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या बनेगा? 3850 नहीं, 3750। समझ गए दोस्त? समझ आ गया? गुड, वेरी गुड। कैसा लगा क्वेश्चन मुझे ये बताइए। कॉन्सेप्ट समझ गए इस क्वेश्चन का? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? बढ़िया, बढ़िया लगा। गुड गुड। अगर भाई समझ में आ गया हो तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आज की इस क्लास को। सभी दोस्तों के पास ये जानी चाहिए क्लास, कंटेंट सबके पास पहुंचना चाहिए। पता तो चले कि किस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर तो कोई हल्का फुल्का कंटेंट पढ़ा रहे हो। आपको एग्जाम वाला, आपको पढ़कर क्वेश्चन को पढ़कर और सॉल्व कर कर एग्जाम वाली फीलिंग आती होगी, ये डिपेंड, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेके आता हूँ और उन्हीं के कॉन्सेप्ट आपको बनाकर सिखाता हूँ। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट बनाने में, क्वेश्चन बनाने में। तो लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास पहुंचाना भी आपका फर्ज है इस कंटेंट को और इस क्लास को। ठीक है, तो रीच बनानी है इसकी बहुत ज्यादा, वायरल होनी चाहिए एक तरीके से ये क्लास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नए कॉन्सेप्ट में आएंगे अब दो वस्तुओं वाले कॉन्सेप्ट पर। क्या अगर दो वस्तुओं को बराबर मूल्य में बेचा गया है, यानी उनका विक्रय मूल्य बराबर आता है, लेकिन किसी पर एक पर लाभ होता है दूसरी पर हानि होती है, तो फाइनल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी ऐसे पूछ लेता है। यानी दो वस्तुओं को बराबर रुपए में बेचा गया है लेकिन एक पर लाभ होता है एक पर हानि होती है, तो पूछ लेता है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, चलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये रहा क्वेश्चन इस तरह का। Selling price of two articles is same. When a man sold these articles, he got 24% profit on first article and 24% loss on second article. Then find out the total profit or loss he got. दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक आदमी ने इनमें से एक वस्तु को 24% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 24% हानि पर बेचा है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है ये बताइए। अब देखिए इसका डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट एक लॉजिक बता देता हूँ, ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब भी दो वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और एक पर प्रॉफिट हुआ हो दूसरी पर लॉस हुआ हो, या पहली पर लॉस हुआ है दूसरी पर प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट भी परसेंट और लॉस परसेंट भी बराबर हो, जितने परसेंट का लाभ हुआ है उतने ही परसेंट की हानि हो रही हो,
तो इस केस में हमेशा यानी फाइनल केस में हमेशा लॉस होता है, क्या होती है, हानि होती है। इस केस में हमेशा हानि होती है, कभी भी लाभ नहीं होता। और यह हानि कितने परसेंट होती है, जितने परसेंट का लाभ या जितने परसेंट की हानि होती है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ 24% का लाभ, 24% का लाभ और 24% की हानि हो रही है, तो इसी 24 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, उतने ही परसेंट का लॉस हो गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 576 में 100 का भाग करेंगे तो 5.76%, कितना, 5.76% का लॉस होगा, हानि होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 496 होता है 24 का स्क्वायर से पढ़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, 5.76% का लॉस होगा। ध्यान रखिए, जितने परसेंट लाभ हुआ है उतने परसेंट हानि हुई है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इस केस में फाइनल में हानि ही होगी। और हानि कितनी होगी, इसी का जितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना, अपने आप मिल जाएगा 3% हानि। समझ गए, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो आगे। एक बार सभी दोस्त आज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का। इससे आगे कल की क्लास में बताऊंगा, और कल की क्लास बड़े मजेदार क्लास होगी। मैंने प्रॉफिट लॉस के में इंक्लूड नहीं किया है, प्रॉफिट लॉस से अलग नहीं, क्योंकि ज्यादा तरीके से प्रॉफिट लॉस में ही उस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने उस टॉपिक के लिए अलग से पूरा कंटेंट बनाया है। यानी कल की जो क्लास होगी वो हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। कल की क्लास में डिस्काउंट यानी बट्टा, बिल्कुल बेसिक से बट्टा यानी छूट, ठीक है। ये बट्टा को मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और बट्टे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डिस्काउंट बहुत पूछा जाता है, लेकिन मैंने बताया आपको कि मैं बट्टे को अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से। तो कल की क्लास में आपको जरूर आना है 3:30 बजे, 3:30 बजे दोपहर में 3:30 बजे ये क्लास लाइव होगी, जिसमें हम डिस्काउंट शुरू करेंगे बट्टा जीरो से। और ये बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं प्रॉफिट लॉस के, इनको भी हम कल, मैं जो भी आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कल मुझे बताना सर यहाँ से क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं यहाँ से आगे के क्वेश्चन और आगे के कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। और उसके बाद ये हम डिस्काउंट यानी बट्टा बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से हीरो यानी जीरो से टॉप तक के जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे और क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो एक बार लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी मित्रों में, अपने भाई बंधुओं में, सखी सहेलियों में इसको शेयर करना, और बताना कि डेली शाम दोपहर में 3:30 बजे ये बेसिक मैथ की क्लास होती है, जिसमें बेसिक से हाई तक सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। चैप्टर वाइज ये यूट्यूब पर कराया जा रहा है, एक एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। इसमें जुड़िए, किसी तरह की समस्या है तो बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस क्लास में जुड़ना, बहुत ही मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे शाम को 8 बजे प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए जय